हमारा ये जीवन कर्म फल का वर्कशॉप है। अपने कर्मों का भोग करने के लिए उसके लेखा जोखा के अनुरूप हमारा जन्म होता है। हमारे जन्म के उपरांत एक रुचिकर यात्रा का आरंभ होता है। इस यात्रा में हमारा इंजन और ईंधन दोनों ही कामनाएं हैं। जब तक कामनाएं पूर्ण हो रही होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने स्टीयरिंग व्हील संभाला हुआ है और वही होगा जो हम चाहेंगे। मगर कामनाओं का अधूरापन स्पीड ब्रेकर की तरह हमें एक झटका दे जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ी भी कोई शक्ति अन्यत्र है जिससे साझा किए बगैर कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। विद्वजन कहते हैं कि कामना छोड़ दीच दो, आसक्ति छोड़ देच दो, मोह छोड़ देश दो, पर यह भी ध्रुव सत्य है कि इन्हें छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। इनसे जितना दूर भागोगे वे और अधिक तीव्र गति से आकर आपको पकड़ DDH लेंगी। फिर प्रश्न आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि विचारों के झंझावत में स्वयं इतने अधिक डूब जाओ कि किनारा कहाँ है यह आपको मालूम ही नहीं हो। लक्ष्य तो हमारा यही है कि हमारी कल्पनाएं साकार हों, हमारी कामनाएं साकार हों। वैसे बड्डी से बड्डी कठिनाई का समाधान सरल ही होता है। व्यर्थ में उलझाने से समस्या सुलझती नहीं है। जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप उस दिशा में सोचें नहीं। एक गाड़ी चलाने वाला भी जानता है कि उसे किस रास्ते पर किस तरह से गाड़ी चलानी है। अपने आप तो गाड़ी चल नहीं सकती है, स्टीयरिंग तो आपको थामना ही पड़ी DDHता है। और जब आपके पास जीवन रूपी वाहन है तो इस जीवन में लक्ष्य भी है और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कामना भी है। हम अपने जीवन की यात्रा निश्चिंतता और शांति के साथ करें। तो इस जीवन में ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता है कि जो चल रहा है वह चलने दें, कर्म करें और फल की इच्छा नहीं करें। अब कर्म तो सभी को करना है, बिना कर्म किए तो जीवन चल ही नहीं सकता। हाँ, इतना आवश्यक है कि इसे चला कौन रहा है। आप स्वयं चला रहे हैं अथवा मन को मारकर चल रहे हैं। आप स्वयं चालक हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हेतु विश्लेषण करना ही पड़ेगा। अपने कर्म को कर्म फल तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार हो। सिर्फ आप कर्म फल तक पहुंचने की ट्रेनिंग मिलेगी कर्म फल की वर्कशॉप में, जिसका पहला पड़ाव होगी कामना। ये जो कामनाओं से मुक्त होने का उपक्रम है वह वास्तव में सतही बात है, व्यर्थ का भटकाव पैदा कर रहा है। इस मनुष्य जीवन में कामनाएं तो निरंतर क्रियाशील रहेगी, मनुष्य का मन भी निरंतर क्रियाशील रहेगा, मनुष्य का भाव भी निरंतर क्रियाशील रहेगा। समझा शून्य भाव शून्य की स्थिति तो संभव नहीं है। उपनिषद में 3 प्रकार की कामनाओं का विश्लेषण है जिन्हें तृष्णाएं कहा गया है। प्रथम है पुत्रैषणा अर्थात घर संसार बसाने की इच्छा। दूसरा है वित्तैषणा। वित्तैषणा का अर्थ है जीवन है तो वित्त की कामना है। एवं तीसरी कामना होती है लौकैषणा। जब हम पुत्रैषणा और वित्तैषणा पूरी करते हैं तो लौकैषणा की इच्छा होती है कि इस लोक में यश की प्राप्ति हो। इस सृष्टि के मूल में यही तीनों कामनाएं हैं, निरंतर कार्य कर रही हैं। ये जीवन ही कामना परक है, लेकिन आपने तो कामनाओं को बंधन मान लिया है। काम बंधन में वैकम नान्यदस्तीय बंधनम। मेरा भी यही कहना है, कामना के समान कोई बंधन नहीं है। मैं भी कहता हूँ कामनाओं के बंधन से स्वतंत्र हो जाऊं। क्यों ना कामनाओं को विस्तृत स्वरूप देकर इसे स्वार्थ की परिधि से बाहर ले जाना चाहिए और मुक्त आकाश में विचरण करना चाहिए।